Hello friends, I hope you guys are doing well. In this video, we will discuss about the counseling process of Army Institute of Law Mohali. We will discuss what are the documents that you guys need to submit by 2nd of July 2024 in Army Institute of Law Mohali if you want to take admission there. तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, देन हम सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे जो भी आपको चाहिए होंगे और जो भी आपको सबमिट करने होंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी रैगिंग फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू गाइज नीड टू सबमिट. ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं. मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी ऑलरेडी डाला हुआ था, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो. सो फर्स्ट is your 10th class certificate 10th class mark sheet which will be the proof of your date of birth. then आपकी 12th class की mark sheet जाएगी जो अभी तक सभी के पास आ चुकी होगी. देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाएगा जो आपको आपके स्कूल से मिलेगा. देन आपका जाएगा सर्टिफिकेट विच इज़ एप्लीकेबल टू आर्मी कैटेगरी. इट इज़ गिवन ओवर देयर एंड यू कैन डाउनलोड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस. देन आप इसको पर्टिकुलर अथॉरिटी से और द रिक्वायर्ड अथॉरिटी से इसको फिल करा के सबमिट करा सकते हो. तो ये है वो सर्टिफिकेट. ये 4 सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिए हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हो वो आप फिल करा लो एंड देन आप उसको सबमिट करा सकते हो. बट रिमेंबर दिस कि इट इज़ गिवन ओवर हियर दैट विच सर्टिफिकेट इज़ टू बी फिल्ड बाय विच यूनिट. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना और इसको सही से फिल करना. देन second next certificate is about the gallantry award. If your parents are gallantry award winner, then you guys need to fill this certificate and then you can take it to the Army Institute of Law Mohali. तो आप ये भी fill कर सकते हो and it is to be filled by AG's branch, OC unit और record office. So आप ये fill, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आप इसको fill करवा के and then इसको submit कर सकते हो. देन आपका जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. ये भी आपका प्रोस्पेक्टस में दिया है. लेट मी शो यू दैट. सो दिस इज़ द मेडिकल सर्टिफिकेट. अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ है दैन आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और आप इसको फिल करके जस्ट इसके ऊपर सिग्नेचर करा सकते हो किसी भी ऑफिसर का. ठीक है, तो कोई मेडिकल ऑफिसर जो है उनका आप नेम यहाँ पर डाल दो एंड देन उनकी सील और आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे, वो करवा लो. तो उसके बाद आपको चाहिए विलिंगनेस सर्टिफिकेट जो कि सभी कैटेगरी को फिल करना होगा, चाहे आप ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप आर्मी कैटेगरी से हो. सो ये है विलिंगनेस सर्टिफिकेट जो आपको फिल करना होगा. यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे एंड देन यू हैव टू फिल द प्लेस, डेट एंड नेम एंड एड्रेस. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अबाउट द एफिडेविट about that your ward has studied the पंजाबी at the matriculation level. यानी कि 10th क्लास में अगर आपके वार्ड के पास पंजाबी लैंग्वेज जो था वो एज अ सब्जेक्ट था तो ये सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट बनवाना होगा आपको. एक्चुअली ये एफिडेविट तो सबको बनवाना है बट आपको इसमें फिल करना है कि क्या आपके पास 10th क्लास में आपकी पंजाबी एज अ सब्जेक्ट थी या नहीं थी. तो ये सभी कैटेगरी को फिल करनी है, चाहे आप ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी से हो या आर्मी कैटेगरी से. और इसको फिल करने के बाद आप इसको लेके जाओगे अपने नियर बाय एडवोकेट के पास. वो आपको 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर इसकी नोटरी बना कर दे देंगे, वो आपकी सबमिट होएगी. ये जस्ट एक एफिडेविट है जो आप फिल करके लेके जाओगे एडवोकेट के पास. दिस इज जस्ट अ सिंपल, इट इज एंड देन आप एडवोकेट को देने के बाद आप उसका 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर नोटरी लेके आओगे, वो आपकी सबमिट होएगी. देन it is mandatory for the students who have cleared their 12th examination from the education boards other than Punjab board, Haryana board और हिमाचल बोर्ड एंड CBSE और ICSE बोर्ड कि वो अपना एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें जो कि आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला इशू करेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सो अगर आपने अपने अदर स्टेट बोर्ड से अपना जो है 12th किया है तो आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जा कर के अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे सबमिट करना होगा. सो गाइज अगर आप अदर बोर्ड से हो विच इज़ मैंशनड ओवर हियर, इनसे अगर कोई अलग बोर्ड है तो आप थोड़ा पहले जा कर के अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना. ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो होगा.
देन यहाँ पे दिया आपको डिजिटल फ़ोटोग्राफ अपना भेजना होगा। आई थिंक इसके लिए आपको मेल आएगा, जो आपको मेल पर अपनी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, ठीक है? और जो ये यहाँ पे बाकी अदर फ़ोटोज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये आपका वहीं पर सबमिट होता है। मतलब जब आप काउंसलिंग में जाते हो ऑफ़लाइन, तभी आपका ऐसे अलग से आपको बाय फ़ोटोग्राफ्स बाय पोस्ट ऐसा कुछ सीन नहीं है। मतलब ये वहीं पे सबमिट होता है, ये वहाँ पे आपको लगाने होते हैं अपने हॉस्टल एप्लीकेशन फ़ॉर्म में। जो भी फ़ॉर्म्स यहाँ पर लास्ट में दिए हैं ना, उन सभी फ़ॉर्म्स में आपको ये लगाने पड़ते हैं। देन आपके इस पेरेंट्स का जो भी एलिजिबल होंगे टू एंटर इन द इंस्टीट्यूट आफ्टर योर एडमिशन, उनकी फ़ोटोज़ आपके लगते हैं। देन अगर आप पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी से हो तो ऑब्वियसली आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और आपको वहाँ पर अपना डोमिसाइल सबमिट करना होगा। और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप एक बार इंस्टीट्यूट से क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट्स पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी के लिए यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, जस्ट डोमिसाइल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज need to be ready with this एंटी रैगिंग सर्ट। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के लिए काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उनको कैसे करना है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग का। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे, ये आपको यहाँ पे एक प्रॉपर नोटिस दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इसमें क्या करोगे, आप जाओगे वेबसाइट पर www.antiraging.in। मैं आपको वेबसाइट पे दिखा दूंगी एक बार। देन वहाँ पे जाके आप अंडरटेकिंग फिल करोगे, अपना रेफरेंस नंबर डालने के बाद वेरीफाई करोगे पूरे प्रोसेस को। और जो आपके पास पीडीएफ मिलेगी आपको फ्रॉम द अथॉरिटी, आप उसको प्रिंट आउट लोगे उसका, एंड देन उसको फिल करने के बाद आप कॉलेज में सबमिट कराओगे। मैं आपको पूरा एफिडेविट और वेबसाइट दोनों पे एक बार आपको दिखा भी दूंगी अभी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? सो ये बहुत ज़रूरी है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द एंटी रैगिंग। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है एक एंटी रैगिंग एफिडेविट जो एक स्टूडेंट ने फिल किया था, तो मैं ये आपको दिखा दे रही हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपके पास भी ऐसा ही एक एफिडेविट आएगा। ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट है, ये एफिडेविट बाय द पेरेंट और गार्जियन है। दोनों चीज़ों में आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फिल करनी है, जिस डेट को ये डिक्लेयर किया गया है। दैन यहाँ पे आएगा आपका टाइम, verified at which time and on which date, and then आपकी सिग्नेचर। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होएगा, यहाँ पे declared on and then verified at which time on which date and signature of deponent। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर जाएंगे, because it is the undertaking by parent or guardian that your ward will not do anything or will not indulge in any behavior or act which constitutes as ragging। देन आपको ये करना कहाँ से है डाउनलोड, तो आप इसके लिए जाओगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको ये फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, आप अंडरटेकिंग फिल करोगे, ठीक है? ये ऐसे एक बार शो होगा आपको अंडरटेकिंग फिल करने का ऑप्शन। यहाँ पर ऐसे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आप क्लिक करोगे फिल अंडरटेकिंग के ऊपर। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कॉलेज। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर दोगे और फॉर्म को सबमिट कर दोगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, ठीक है? आपकी मेल पर या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका रेफरेंस नंबर आएगा। उस रेफरेंस नंबर की हेल्प से आप अपनी अंडरटेकिंग को वेरीफाई करोगे। अंडरटेकिंग को वेरीफाई करने के बाद आप अपनी अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर लोगे। आपके पास पीडीएफ आएगी एक प्रॉपर, जैसे कि ये आई है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ऐसी पीडीएफ भी आपके पास आएगी। देन आप उसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि मैंने बताया वो फिल करने के बाद अपना कॉलेज ले जा सकते हो और वहाँ पे उसको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है गाइस? तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो भी आपको ध्यान में रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वहाँ पे सबमिट कराने हैं। और तो आप ध्यान रखना कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखो। और आपके जो भी 10th की 12th की कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ें आपकी ओरिजिनल सबमिट होती हैं एट ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग। और उसके बाद आप वहाँ पे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हो। इन द फर्स्ट वीक आपका पूरा प्रोग्राम चलता है एंड देन स्टार्ट होती है। तो जो भी पर्टिकुलर डेट्स होंगी रिगार्डिंग द सेम वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी बाय द इंस्टीट्यूट ओनली।
तो आप उसकी टेंशन मत लेना, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रखना बाय 2 जुलाई। और इस सब से इन पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से पहले आपका एक गूगल मीट पर इंटरेक्शन होगा प्रिंसिपल सर एंड रजिस्ट्रार के साथ, जो आपको अटेंड करना होगा। आपको उसकी एक डेट दी जाएगी और वो स्टूडेंट वन बाय वन हर एक स्टूडेंट का लेंगे। उसके साथ इंटरेक्शन में आपसे जस्ट इंट्रो लेंगे आपका, और अगर आपके कोई पेरेंट्स को कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग द कॉलेज तो वो पूछ सकते हैं उनसे। देन काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि दी हमारी ये रैंक है और हमारा ये स्कोर है, क्या हमें सीट ऑफर होएगी, मतलब हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं गाइस मैं आपको एक बार सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं बीएलएलबी का। तो टोटल बीएलएलबी में आपकी 100 सीट्स हैं। 75 सीट्स जो हैं वो आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं। और इंडियन, जिसमें से इंडियन आर्मी के लिए 71 सीट्स हैं। 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर इंडियन नेवी, 3 फॉर इंडियन एयरफोर्स। पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी की अलग 20 सीट्स हैं। इनको लोगों को एग्जाम भी नहीं देना होता, तो इनका अलग परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन होता है। एंड ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की 5 सीट्स। Also, it is given over here that unfilled seats of Indian Navy and Indian Air Force category will revert to Indian Army. तो अगर वो अनफिल्ड रह जाती हैं तो वो इंडियन आर्मी के स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपकी जो भी रैंक आई है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। ऑब्वियसली अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपके पास मेल भी आ चुका होगा यूनिवर्सिटी की साइड से, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स के पास आ चुका है which are in my contact, who are in my contact. So this is all about the seats distribution and the count. अगर आपको कोई भी, आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ शेयर इट as much as you can. Thank you guys. Let's meet in next video.